आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अपनी आने वाली कहानी में आपके लिए क्या कुछ नया दिलचस्प और एक्साइटिंग लेकर आने वाला है। चलिए इस पूरे ट्रैक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ हल्की फुल्की खुशियों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसमें इमोशंस, ड्रामा और रिश्तों की गहराई भी देखने को मिलने वाली है। स्वागत है आप सभी का टेली एक्सप्रेस में। मैं हूं अदिति शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं उस ट्रैक की जिसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। इस वक्त की कहानी काफी मजेदार और दिल को छू लेने वाली होने वाली है, क्योंकि लंबे समय के बाद पोदार हाउस में खुशियों की वापसी हुई है और घर का माहौल फिर से जश्न और रौनक से भर गया है। दिशा और आर्यन की शादी के बाद की रस्में अब पूरे धूमधाम से मनाई जाएंगी। हर तरफ सजावट, रोशनी, म्यूजिक और डांस का माहौल होगा। परिवार के सभी लोग अपने अपने खूबसूरत और ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आएंगे। जहां एक तरफ रंग बिरंगी सजावट और मुस्कानें होंगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ अनकहे जज्बात भी हवा में तैरते नजर आएंगे, क्योंकि इस खुशी के माहौल के बीच एक ऐसा मकसद भी छुपा है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। और वो मकसद है मायारा का। मायरा इस वक्त सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि उसके मम्मी पापा यानी अरमान और अभीरा एक बार फिर से साथ आ जाएं। उनके बीच जो सालों की दूरियां हैं वो खत्म हो जाएं और उसका परिवार फिर से पूरा हो जाए। मायरा के दिल में जो खालीपन है वो साफ झलकता है और उसी को भरने के लिए वो हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। जैसे ही अरमान और अभीरा आमने सामने आते हैं, उनके बीच का पुराना प्यार और अधूरा दर्द दोनों एक साथ सामने आ जाता है। उनकी आंखों में वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं जिन्हें वो शायद भुलाना चाहते थे, लेकिन कभी भूल नहीं पाए। एक अजीब सी खामोशी उनके बीच होती है जो बहुत कुछ कह जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जब भी वे पास आते हैं तो उनके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। उनकी नजरें मिलती हैं और वक्त जैसे ठहर सा जाता है। यही वो पल हैं जहां दर्शकों को अभिमान के क्यूट और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के बीच मायारा की कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। वो हर छोटी बड़ी बात का फायदा उठाकर अपने मम्मी पापा को करीब लाने की कोशिश करती है। कभी कोई प्लान बनाती है, कभी कोई इमोशनल सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि दोनों एक दूसरे से बात करें, अपने दिल की बात कहें और फिर तस से एक हो जाए। मायारा का ये फैसला कि वो इस रिश्ते को एक दूसरा मौका दिलवाएगी, कहानी को और ज्यादा इंटेंस बना देता है। वो अब सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्शन लेने के लिए तैयार है। हर सीन में उसकी बेचैनी और उसकी चाहत साफ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति भी अपने तरीके से इस रिश्ते को संभालने और जोड़ने की कोशिश करती नजर आएगी। ऐसे में ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि ये दोनों मिलकर क्या-क्या प्लान बनाती हैं और किस हद तक जाकर अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करती हैं। खासकर मायारा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि उसके दिल की जरूरत है। वो नहीं चाहती कि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब एक भी पल उसके माता पिता अलग रहें। उसकी हर कोशिश में उसका प्यार, उसकी तड़प और उसकी उम्मीद साफ नजर आती है। और यही चीज इस ट्रैक को इतना इमोशनल और कनेक्टिंग बना देती है। अब आगे क्या होगा? क्या अरमान और अभीरा अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक हो पाएंगे, या फिर कोई नया मोड़ उनकी कहानी को और उलझा देगा? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आप इस पूरे ट्रैक को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।